हेलो हाय। अभी हम जानने जा रहे हैं कि इतनी अधिक गर्मी क्यों पड़ रही है। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर भूमंडलीय उष्मन या भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इसको एक परिभाषा के द्वारा समझा रहे हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। देखिए, कहते हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में आने वाले परिवर्तन को भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अब ये होता है क्या है दोस्तों? देखिए, कहा यह जाता है कि प्रत्येक 100 वर्ष की अवधि में हमारे पृथ्वी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान जो है बढ़ जाता है। प्रत्येक 100 वर्ष की अवधि में जो है पृथ्वी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। और आपको मालूम है कि तापमान बढ़ेगा तो गर्मी लगेगी ही लगेगी, तापमान कमेगा तो ठंडी लगेगी ही लगेगी। जैसे ठंडी का मौसम जब आया, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं ठंडी के मौसम को। गर्मी के मौसम में ठंडी को मिस करते हैं, ठंडी के मौसम में गर्मी को। मतलब जो जब नहीं है तभी उसका अहमियत समझ में आता है, उसका जो है महत्व समझ में आता है और चाहते कुछ जल्दी आ जाए। जैसे ठंडी का बेसब्री से इंतजार है, बढ़िया बढ़िया जैकेट स्वेटर रखे हुए पहन के हीरो बनना है। समझ गए दोस्तों? मेन बात तो यह है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत भयंकर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने आपको बताया कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इस कारण से मौसम में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। साथ ही प्रत्येक 100 वर्ष में पृथ्वी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान क्या जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। आप याद रखेंगे? नहीं याद रखेंगे? याद रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिसको हम समझ लेते हैं। आप सुने होंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है यह एक शीशा के घर के समान है। अभी तो शीशा का घर नहीं है मेरे पास, पैसा आएगा तो बनवा लेंगे। अभी आपको समझा देते हैं इस बोतल के थ्रू। जैसे ये बोतल है, ये तो प्लास्टिक का है, लेकिन मान लीजिए अगर ये शीशा का रहता है, हम ऊपर से प्रकाश डालेंगे, ऊपर से रोशनी डालेंगे, अंदर में अगर मान लीजिए धूप जा रहा है ना, तो अंदर में टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि वो धूप जल्दी बाहर नहीं निकल पाएगा अगर ये कांच का रहता है तो हमारा जो पृथ्वी यह बिल्कुल एक शीशे के बॉक्स के समान है, जिसमें बाहर से धूप तो जाएगी लेकिन वह धूप बाहर आ नहीं पाएगी, अंदर ही रह जाएगी। और जिस कारण उस शीशे के घर में जितना भी पौधा है उसको सूर्य का रोशनी मिलता रहेगा और ठंडे प्रदेश में भी उसका विकास होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इस कारण से बहुत सारी अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती है दोस्तों। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि एक कार है, चारों तरफ से बंद है, एसी भी बंद किया हुआ है, तो आप सोचिए आपको गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? बहुत भयंकर गर्मी लगेगी ना। तो ठीक वैसे ही शीशे के घर में होता है और हमारे पृथ्वी के साथ भी यही समस्या है दोस्तों। हमारा पृथ्वी एक ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है, जिसमें ऊपर से सूर्य की रोशनी तो पहुंच रही है लेकिन जल्दी नीचे से सूर्य की रोशनी या तापमान कहिए या फिर उष्मन कहिए वो जल्दी निकल नहीं पा रहा है, जिस कारण से गर्मी अधिक लगती है। इसके अलावा दोस्तों ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा सा और दिया हुआ है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में, इसको आप समझ लेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि ओजोन परत आप सुने होंगे। ओजोन परत के बारे में आप सुने होंगे कि पृथ्वी में जो है एक अदृश्य लेयर है ऊपर, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरातल तक आने से रोकती है। और धरातल तक आने से रोकती है तो इस कारण से दोस्तों हमारे त्वचा तक वो जहरीली किरणें नहीं पहुंच पाती है, हानिकारक किरणें नहीं पहुंच पाती है, तो हम अभी थोड़ा स्वस्थ है। लेकिन हम बहुत अधिक जो है एसी, यहाँ लिखे भी है एसी, फ्रिज, एयर, इसके अलावा जो हो गया हीटर हो गया, गीजर हो गया, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। अब फलस्वरूप ओजोन परत में धीरे धीरे छिद्र हो रहा है, और ओजोन परत में छिद्र हो रहा है फलस्वरूप सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें लगभग डायरेक्ट हमारे शरीर तक पहुंचने के नजदीक है। और जैसे ही शरीर तक पहुंचने लगेगी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, तो हमारे त्वचा में विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे कैंसर, जैसे चर्म रोग आदि उत्पन्न होने लगेगा। देखिए, लग रहा है गर्मी, लेकिन गर्मी के कारण कितना हम प्रॉब्लम में जाएंगे दोस्तों ये हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए। अभी इतना गर्मी लग रहा है कि गांव का लोग भी एसी लगवा लिए, जिसके पास पैसा है। हमारे आपके पास आएगा, हम लोग भी लगवा लेंगे, नहीं समझे? लेकिन एसी और कूलर लगाने से, कूलर तो ईजी है, सबके घर में लगभग मिल ही रहा है, एसी अभी नहीं निकल दी है। लेकिन एसी और कूलर लगाने से समस्या क्या है, फ्रिज लगाने से समस्या क्या है? उसमें से जो गैस निकलता है वह ओजोन परत में छिद्र कर रहा है, और यह हमारे लिए क्या है दोस्तों? हानिकारक। यह हमारे लिए क्या है? हानिकारक। और इन्हीं सब कारणों की वजह से तापमान इतना बढ़ रहा है, गर्मी इतनी लग रही है। अभी देखिए पंखा चल रहा है, फिर भी जो है मन अंदर से कर रहा है कि नहीं, बेकार जो है काम कर रहे हैं, आराम से बैठते हैं, सोते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। कभी कभी तो मन करता है फ्रिज में बैठ जाए। फ्रिज में बैठ जाते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दिक्कत है दोस्तों, अंदर से फिल्म की तरह बर्फ जमा करके निकलेंगे। गर्मी बहुत अधिक है। क्यों है? क्योंकि भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, भूमंडलीय उष्मन बढ़ रहा है। भूमंडलीय उष्मन क्यों बढ़ रहा है? तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक 100 वर्ष में एक डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ जाता है। मैं पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, एक बोला ही नहीं रहा है, एक्स, लेकिन यहाँ है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारा पृथ्वी जो है एक कांच के घर के जैसा प्रतीत होता है, जिसमें बाहर से तो सूर्य की किरणें जाएगी लेकिन अंदर से सूर्य की किरणें निकल नहीं पाएगी, जिस कारण से गर्मी अधिक महसूस होती है। हमने आपको बताया ओजोन परत के बारे में। हमने किसके बारे में बताया दोस्तों? ओजोन परत के बारे में। एक अदृश्य लेयर है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर न रोके तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। चर्म रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा,
सॉरी टीवी नहीं, कैंसर से हम लोग ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, हम काले हो जाएंगे और ज्यादा। आपको फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा चुके हैं कि किस क्षेत्र के लोग काले होते हैं, किस क्षेत्र के लोग उजले होते हैं, मौसम और जलवायु के आधार पर ये हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये बताइए कि हम जो है गर्मी को कम कैसे कर सकते हैं। देखो अब हम लोग तो भगवान जी है नहीं कि एक बार बोलो ओम नमः, नहीं हो सकता, वो तो हो नहीं सकता, लेकिन हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, हम एसी को अवॉइड कर सकते हैं, हम कूलर को अवॉइड कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगा सकते हैं और पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो है जीवनदायिनी है और यही हमें बचाएगा। नहीं तो गर्मी का आनंद लेते रहिए, और इसके आगे क्या बोले, गर्मी का आनंद लेते रहिए। और गर्मी में हम लोग क्या खाते हैं, कुछ खास नहीं खाने वाला है, नारियल पानी पीते रहिए। जय हिंद। समझ में आया होगा उम्मीद है।